हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसरो में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी इसरो के द्वारा निकाली गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म हुई। और इसमें ITI डिप्लोमा और ड्राइवर के लिए, कुक के लिए भी ये वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिटेल में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कि ये किस टाइप की वैकेंसी है और इसमें क्या सी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वीडियो में जो जो मेन पॉइंट्स होगा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ, उसको हम लोग रेड मार्क्स से दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें साफ दिया गया है ये जो वैकेंसी है LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर लोकेटेड एट वलियामाला नियर त्रिवेंद्रनाथपुरम एंड एट बेंगलुरु। ये त्रिवेंद्रनाथपुरम और बेंगलुरु के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और आगे हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल में दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला जो दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट की लेवल 7 पे ये पोस्ट निकाली गई है, जिसकी पे मैट्रिक्स है यानी कि सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 है। तो आप लोग नोट डाउन कर ले, टेक्निकल असिस्टेंट की जो है लेवल 7 पे है, पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 है। इसमें पोस्ट नंबर 773 है। इसमें जो मैकेनिकल में है इसमें टोटल 10 पोस्ट है। और ये वलियामाला में टोटल 4 2 6 एक साथ टोटल 8 पोस्ट वलियामाला में है। बेंगलुरु में टोटल 2 पोस्ट है। आइए देखते हैं इसके लिए आप लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैकेनिकल के लिए 773वें पोस्ट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। ये साफ लिखा गया है कि आप लोग फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा मैकेनिकल में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना मस्ट है मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने के लिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी नेक्स्ट कौन सी पोस्ट है। 774 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एक पोस्ट पे, एक सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ फर्स्ट क्लास। तो जिन भाइयों के पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, वो भी इसके लिए 773 या 774वें पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, ये किसी भी तरह का अप्रेंटिसशिप नहीं है। आइए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट है नेम ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी में लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100, यानी कि आप लोग की जो पे मैट्रिक्स है वो 21,700 से 69,100 के लेवल में है टेक्नीशियन बी के लिए। इसमें सबसे पहला पोस्ट है वेल्डर का। इस पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और इसके लिए आप लोग के पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और प्लस में ITI इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम NCVT। वेल्डर ट्रेड में आप लोग के पास ITI होना चाहिए NCVT से, वेल्डर ट्रेड में वेल्डर पोस्ट के लिए। अगला जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। इसमें 2 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए देखते हैं इसके लिए आप लोग क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। इसके लिए आप लोग को 10th पास सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, प्लस ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम NCVT। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आप लोगों ने ITI कर रखा है तो आप लोग 776वें नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट जो है 777 777 के लिए टर्नर पोस्ट पे एक वैकेंसी है। ये टर्नर पोस्ट के लिए भी आप लोगों के पास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ITI NTC NAC इन टर्नर ट्रेड फ्रॉम NCVT। टर्नर ट्रेड में आप लोग के पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कौन सी पोस्ट की है वैकेंसी। और ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, जो जिस भाइयों ने कर रखा जरूर अप्लाई किया। अगले जो पोस्ट है 718वां मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए भी 10th का मार्कशीट चाहिए, प्लस ITI इन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम NCVT। ये रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के इसके लिए। अगला जो पोस्ट है 779 के फीटर के पोस्ट के लिए। इसके लिए भी 10th का पास सर्टिफिकेट और ITI इन फीटर ट्रेड में ITI आप लोग के पास होना चाहिए। फीटर के लिए टोटल 5 पोस्ट निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए आप 1 पोस्ट है। इसके लिए भी आप लोग के पास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट और ITI जो है वो मशीनिस्ट पोस्ट पे मशीनिस्ट ट्रेड से फ्रॉम NCVT से आप लोग ITI की डिग्री होनी चाहिए। तो आप लोग मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर A।
यानी कि जो हैवी व्हीकल ड्राइवर ए पोस्ट है, लेवल 2 है, पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 के बीच है। तो जिनके पास हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए है लाइसेंस, वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है। ये टोटल 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। पहला चीज़, आप लोग 10th पास होने चाहिए, मैट्रिक स्टैंडर्ड। दूसरा चीज़ है 5 वर्षों का अनुभव, इनमें से भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा शेष अवधि के लघु वाहन, यानी कि टोटल आपसे 3 से 5 साल के बीच का ड्राइविंग लाइसेंस, आपका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है हैवी व्हीकल ड्राइवर पोस्ट 1 के लिए। अगला जो पोस्ट है वो हम लोग देखते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, यानी कि जो हल्की वाहन चलाने के लिए जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो लेवल 2 की है। पे मैट्रिक्स 19,900 से लेके 63,200 के बीच है। ये टोटल 2 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए आप लोग 10th पास होने चाहिए, प्लस LVD यानी कि लाइट व्हीकल ड्राइवर के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों के पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तब जाके आप लोग लाइट व्हीकल ड्राइवर पोस्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भाइयों के पास है वो ज़रूर इसे अप्लाई कीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है इसरो की तरफ से। अगले जो पोस्ट है, एक पोस्ट पर वैकेंसी कुक की निकाली गई है, यानी कि रसोइये के लिए। कुक जो है लेवल 2 की पोस्ट है। पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200 है। इसके लिए आप लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस्टेब्लिश होटल या कैंटीन, यानी कि एक अच्छे सुस्थापित होटल या कैंटीन में खाना बनाने का 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप हम लोग इस सारे पोस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या जानकारी दिया गया। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, द पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडिफिनिटली। इस पर साफ तौर पे लिखा गया है क्लियरली कि पद जो अस्थायी है किंतु इनके अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। तो इसे आप लोग कोई भी टेम्प्रोरी जॉब ना समझिए, परमानेंट जॉब ही है, क्योंकि साफ लिखा गया है कि ये टेम्प्रोरी है लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए ये रहेगा। क्योंकि इसरो में हमेशा से वैकेंसी आती नहीं है, इसलिए जो वैकेंसी आई है ये लोग को जल्दी हटाया नहीं जाएगा। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है एक तरह से। आइए इसमें जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स बट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन द केस ऑफ SC ST। यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 10/9/2024 को 35 साल, यानी 35 साल से कम उम्र की आपकी होनी चाहिए। 35 साल से ज़्यादा वाले से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो SC ST उनको 5 साल का छूट दिया, यानी कि SC ST 40 साल तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को जाननी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो जिन भाइयों ने डिग्री कर रखा है ITI का, डिप्लोमा का या फिर ड्राइवर का है, उनके पास लाइट व्हीकल या हैवी व्हीकल, वो लोग ज़रूर इसे अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा मौका इसरो के द्वारा दिया गया है। आगे जैसा कि हम लोग 4 नंबर पॉइंट पे देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रत्येक पद के सामने जैसा कि उल्लेखित है, प्रारंभ में तैनाती का स्थान LPSC का कोई भी यूनिट होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पदधारियों को भारत में किसी भी स्थान में स्थित इसरो अंतरिक्ष विभाग के किसी भी केंद्र यूनिट में तैनात किया जा सकता है। जैसा साफ लिखा गया, पहले जो आप लोग की ये तैनाती होगी वो LPSC का कोई भी यूनिट पे होगा, लेकिन बाद में ऑल ओवर इंडिया में इसरो का जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ आप लोग को इसे भेजा जा सकता है। लेकिन पहला पोस्टिंग जो LPSC में होगी। आगे चल के हम लोग इसमें और कुछ देखते हैं क्या क्या इसमें सारा चीज़ दिया गया। मेडिकल फैसिलिटी, अलावेंस सब आप लोग को मिलेगा। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, और इसमें सबसे जो मस्ट चीज़ है, आप लोग के जो भी डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सब 10/9/2024 के पहले की होनी चाहिए। यानी कि 10 सितंबर 2024 से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, क्योंकि अगर उसके बाद के हो गए तो ये वैलिड नहीं हो गए आप लोग इस पोस्ट के लिए। अगले चलते हैं, हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसमें 2 तरह का टेस्ट होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। पोस्ट नंबर 773-780 के लिए 80 बहुविकल्प प्रश्न 90 मिनट की अवधि के लिए, यानी कि 773 पोस्ट कोड। अब पोस्ट नंबर 780 के लिए 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटे में 80 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक के लिए 1 नंबर सही पे मिलेगा और गलत पे 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए 1:5 में स्टूडेंट को लिया जाएगा। और जैसे साथ लिया गया मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्किल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, कि आप लोग स्किल टेस्ट में जो मार्क्स आएगा वो आप लोग सिलेक्शन के लिए वैलिड नहीं रहेगा। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर में होगा स्किल टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा उस बेसिस पे आप लोग का मेरिट बनेगा। आइए आगे देखते हैं आप लोग को क्या पासिंग मार्क्स क्या रहेगी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए। जो यूआर कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए रिटन टेस्ट में 80 में 32 लाना पड़ेगा और स्किल टेस्ट में 100 में 50 लाना पड़ेगा। और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 80 में 24 और 100 में 40 लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग पास हो सकते हैं। अगला जो है पोस्ट नंबर 781 और 782 के लिए देखते हैं, जो कि ड्राइवर के पोस्ट हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर के। इनके लिए देखिए 100 व्हीकल पे प्रश्न होंगे, यानी कि इन लोग के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और टोटल टाइम इन लोगों को 120 मिनट के दिया जाएगा। और प्रत्येक सही पे 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत पे 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये पोस्ट नंबर 781 782 के लिए ये है सिलेबस। इसके पहले जो था वो 770771 के लिए था। आगे चल के सिलेबस देखते हैं। इसके सिलेबस में साफ तौर पे दिया गया है, जो कि पहला दिया गया 50 मार्क्स का पार्ट ए होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मोटर व्हीकल है। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसमें जो भी समय समय बदला हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में इंग्लिश एलिमेंट्री इंग्लिश ऑफ 8 स्टैंडर्ड, यानी 8वीं क्लास तक के इंग्लिश में पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। फिर 10वीं क्लास तक के अर्थमेटिक पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। फिर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 20 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर के लोग एग्जाम होंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो भाइयों देर ना करें, ज़रूर से अप्लाई कीजिए। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है अप्लाई करने का, वहाँ जाकर वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि 15 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, इसमें साफ दिया गया है कि कैंडिडेट्स जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें जो है स्किल रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्किल टेस्ट के समय उन्हें एनओसी लेके आना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप लोगों को एनओसी लेना पड़ेगा, तभी जाके आप स्किल टेस्ट में बैठने के लिए मान्य होंगे, अन्यथा आप लोग अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो भी वर्किंग कैंडिडेट हो वो ज़रूर अपना एनओसी ले लें, तभी इसके वैकेंसी में बैठे जाके। आगे देखते हैं। इसमें साफ दिया गया एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने की तिथि जो एप्लीकेशन डालने की तिथि है 27/8/2024 के दोपहर 2 बजे से लेकर 10/9/2024 के दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 10/9/2024 तक डाल सकते हैं 27/9/2024 से। और इसमें देखते हैं क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अपलोडेड फोटो शूट क्लियरली शो द फेस ऑफ द एप्लीकेंट। साफ दिया गया है कि अपलोड क्या हुआ फोटो में आप लोग का फेस अच्छा से दिखना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, क्लियरली विजिबल नोट, और आप लोग का आँख में कोई भी तरह का चश्मा सब लगाना नहीं है, ना कैप पहनना है। आगे हम लोग देखते हैं कि साफ लिया कि अगर आप लोग फोटो में क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होंगे तो इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 40 KB का आप लोग का फाइल साइज होना चाहिए, और इमेज जो भी आप लोग अपलोड करेंगे वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो की ऊंचाई 95 पिक्सल से उससे अधिक या 100 पिक्सल या उससे कम की होनी चाहिए। 95 से 100 पिक्सल के बीच में फ़ोटो की होनी चाहिए हाइट। जो भी फाइल आप लोग अपलोड करेंगे वो 25 कैरेक्टर में होना चाहिए, यानी कि 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 कैरेक्टर कम होने पे चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल नेम शुड बी ओनली, जो भी फाइल का नेम होगा केवल अल्फ़ाबेट और नंबर्स में होगा, उसमें किसी प्रकार .@ ये सब मार्क्स यूज़ नहीं करना है। आगे हम लोग देखते हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसा कि दिया गया प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा तो इसका फ़ीस 750 रुपया है इस फॉर्म को अप्लाई करने का फ़ीस। लेकिन जो भी फीमेल हो या SC ST हो, PWBD हो या एक्स सर्विसमैन हो, उन लोगों का ये 750 रुपये वापस लौटा दिया जाएगा, जैसा कि इस साइट पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आइए हम लोग आगे देखते हैं आप लोग कौन कौन इंपॉर्टेंट डेट है जो याद रखने योग्य है। 27/8/2024 को 27/8 या 27 अगस्त 2024 को दोपहर 2 बजे से फॉर्म भरना शुरू होगा, जो कि 10/9/2024 के दोपहर 2 बजे तक भरा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे अप्लाई करें जो भी इच्छुक हो, 27/9 से लेकर 10/9 के बीच में, 27/8 से 10/9 के बीच में। और उसके बाद आप लोग का जो पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ीस का वो 11/9 तक ही पेमेंट होगा, यानी कि
11/9/2024 तक 10/9/2024 तक फीस भर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट का 11/9/2024 है, उसके अंदर आप लोगों को पेमेंट कर देना है। तो जिन भाइयों ने ITI डिप्लोमा कर रखा है वो ज़रूर इस फॉर्म को भरे। इसे आप अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।